मित्रों, जिस प्रकार अपने बच्चों का पोषण करना एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ठीक इसी प्रकार देवताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने भक्त का ख्याल रखें, उसके ऊपर कृपा बरसाए और अपने भक्त का कल्याण करें। जो भी भक्त आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप साधना ही करते हैं, तो उनको संकल्प की शक्ति का पता होगा कि संकल्प कैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। संकल्प शक्ति ही हमें देवता की शक्ति का आभास करवाती है। बिना संकल्प के की हुई जितनी भी मंत्र साधनाएं हैं, पूजा पाठ है, तो उनका जो फल है वह निर्धारित नहीं होता कि आपको कब आपकी पूजा का फल मिलेगा, और यह भी निश्चित नहीं होता कि आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा भी या नहीं। आइए अब बात करते हैं कि संकल्प लेकर की गई पूजा पाठ या साधना की, उसमें यह निश्चित हो जाता है कि आपको आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप का फल मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। और वह फल आपको इसलिए जरूर मिलेगा क्योंकि आपने अपने इष्ट देव पर संकल्प के माध्यम से मनोकामना पूर्ति की जिम्मेदारी डाल दी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 16 सोमवार व्रत, हनुमान जी के व्रत या कोई 11 दिन की साधना उठा लेते हैं और संकल्प के माध्यम से अपनी साधना या मंत्र जाप करते हैं। संकल्प के माध्यम से देवता को भोग प्रसाद देते हैं, संकल्प के माध्यम से ही दीपक प्रज्वलित करते हैं और संकल्प के माध्यम से ही नियमों का पालन करते हैं। संकल्प के माध्यम से ही जो आपकी मनोकामना है वह देवता के सामने बोली जाती है कि मैं इस मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत, जाप या साधना कर रहा हूं। और आपने देखा भी होगा कि जो भक्त संकल्प लेकर कोई साधना या 16 सोमवार व्रत करते हैं या कोई अन्य जप तप करते हैं, तो उस साधना या 16 सोमवार व्रत संपूर्ण होने से पहले ही उनकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधना में या पूजा पाठ में संकल्प लिया गया था। संकल्प से की गई पूजा पाठ मंत्र साधना बहुत जल्दी फलित होती है। जितने समय का आपने संकल्प लिया है, आपकी मनोकामना उससे पहले भी पूरी हो जाती है या कुछ समय बाद भी पूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में जिन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है और वह लोग कुछ साधना करते हैं या किसी देवता की सेवा उठाते हैं, संकल्प लेकर वह अपनी सेवा साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि फिर कुछ समय बाद ही उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार संकल्प लेकर आप भी अपनी मनचाही मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। कुछ लोग बिना किसी संकल्प के ही ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं और उन्हें अपने मनचाहे फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में लोगों का भगवान से विश्वास उठ जाता है। अगर संकल्प की शक्ति देखना चाहते हैं तो 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करो, फिर देखो जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। कई लोग 16 सोमवार व्रत बिना संकल्प के रख लेते हैं, जिससे उन्हें फल की प्राप्ति में विलंब होता है। फिर लोग कहते हैं कि हमने सोमवार व्रत किए, फिर भी हमें उचित फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसका यही कारण है कि आपने पूजा पाठ में संकल्प नहीं लिया। आइए अब जानते हैं कि संकल्प क्या होता है। संकल्प एक प्रकार की कसम होती है, या फिर कह सकते हैं कि संकल्प एक जिम्मेदारी होती है। जब आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प को पूरा करने की जिम्मेदारी देवता की होती है। संकल्प आपने लिया है, लेकिन आपके संकल्प को पूरा करने का भार देवता पर होता है। इसीलिए संकल्प से बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घर के मंदिर में आसन पर बैठकर अपने इष्ट के नाम की ज्योत लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहां का हूं, मेरा यह गोत्र है। यानी संकल्प में आपको अपना पूरा एड्रेस देना पड़ता है। और इस मनोकामना पूर्ति के लिए मैं आपकी यह सेवा साधना करने जा रहा हूं, यह नियम होंगे, यह भोग प्रसाद होगा, और जितने दिनों की आप सेवा कर रहे हैं वह बताना पड़ता है। तो इस तरीके से संकल्प लेकर हाथ में जो गंगा जल है, हथेली पर जो गंगा जल है, वह उंगलियों के माध्यम से देवता के चरणों में या धरती पर छोड़ देना है। जब आप पूजा पाठ में इस प्रकार से संकल्प लेकर
पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो यह संकल्प देवता के ऊपर भार बन जाता है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का। देवता की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इस संकल्प को पूरा करें। आपकी बताई हुई मनोकामना को देवता पूर्ण करें। इष्ट देव की ज्योत लगाकर सुबह के समय हाथ में गंगा जल और अक्षत लेकर आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प में आपको अपनी पूजा का समय निर्धारित करना पड़ता है। जिस समय आपने पहले दिन पूजा पाठ किया था, फिर अगले दिन भी उसी समय आपको पूजा पाठ करना है। यानी आपकी पूजा पाठ का समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत उलझे हुए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि संकल्प कैसे लिया जाता है, संकल्प की शक्ति कितनी विशाल होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और मुझे 11 दिन तक जाप करना है। मेरी जो मनोकामना होगी, मानकर चलिए कि मैं आर्थिक रूप से उन्नति करना चाहता हूं या किसी जॉब की मेरी मनोकामना होगी, तो सबसे पहले मैं एक लोटे में शुद्ध ताजा जल भरकर 11 दिन के लिए भगवान शिव के सामने रखूंगा। फिर मैं आसन पर बैठकर भगवान शिव के नाम की ज्योत प्रज्वलित करूंगा और फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से अक्षत लेकर मैं बोलूंगा कि हे मेरे पिता भगवान शिव, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मैं रहने वाला यहां का हूं और आज इस दिनांक को सुबह के समय मैं यह संकल्प ले रहा हूं। मैं आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 11 दिनों के लिए करने जा रहा हूं। इस दौरान मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। सुबह के इस समय पर मैं 11 दिनों के लिए प्रतिदिन आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करूंगा। इसमें आप जाप की संख्या भी निर्धारित कर सकते हैं, जैसे 11 माला या फिर 21 माला या 51 माला। और इस साधना का उद्देश्य यह है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। मैं भगवान शिव आपको ही साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं। हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, हे हलाहल विष को धारण करने वाले, हे कैलाश के राजा, कृपया मेरी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोलकर आपको वह जल भगवान शिव के चरणों में छोड़ देना है। यह हो जाएगा आपका संकल्प। संकल्प में बोले गए वचनों पर आपको डट कर चलना है, यानी आपको अपने वचनों का पक्का रहना है। जो भी व्यक्ति अपने वचनों का पक्का रहता है, तो देवी देवता भी उसकी हर बात सुनते हैं। हर बात का समाधान निकाला जाता है, क्योंकि जब हम देवता के सामने वचन लेते हैं, तो देवता भी वचनबद्ध हो जाते हैं और फिर देवता को भी उसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ती है। इस प्रकार संकल्प लेकर पूजा पाठ करने से पूजा पाठ के फल की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। ऐसे में मनुष्य का मन भी भगवान की भक्ति में लगा रहता है।